अब क्या देखता है अहमद कि बिल्कुल जब स्पीड मारी है इसने, एकदम इसकी नजर पड़ती है कि सामने कोई खराब ट्रक खड़ा हुआ है। इससे पहले कि ये संभलता है अहमद, ब्रेक मारते मारते वो उस ट्रक में घुस गया है, वो जो बंद ट्रक है। ये सोच के कि मैं बैरल उठाता हूं और मैं ही गाड़ी अंदर लेके चला जाता हूं। उसने बैरल उठाई, इधर से गाड़ी खुद चलना शुरू हो गई। ये अपने कमरे से जैसे ही बाहर निकला है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देखता है कि जहां जहां उसकी नजर जा रही है, हद नजर उसके घर में मुर्दे ही मुर्दे हैं अहमद, कफन पहने हुए मुर्दे ही मुर्दे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और माशाल्लाह धूम मचाई हुई है शेख साहब आपकी कहानियों ने और आपके स्टाइल ने, और आपको कितनी ऑफर्स है ये मैं भी जानता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है ना। लेकिन आपकी वफ़ा को सलाम है कि आप हमें छोड़ के और हमारी ऑडियंस को छोड़ के कहीं जा नहीं रहे। ये मेरा घर है और कोई अपने घर को छोड़ के कैसे जा सकता है अहमद? वाह जी वाह, वाह जी। जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं, मैं ये समझता हूं कि फिर वो बेघर ही रहते हैं। ठीक कहा, ठीक कहा। और मैं एक बात कह रहा हूं यहां पर कि सारी दुनिया की मोहब्बत से किनारा करके, सारी दुनिया की मोहब्बत से किनारा करके, हाय हाय तुम्हारी इस बात की बात है ये कि सारी दुनिया की मोहब्बत से किनारा करके हमने रखा है फकत खुद को तुम्हारा करके। वाह 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 वाह, ये हकीकी शेर है। क्या बात है शेख साहब। और क्या अहमद बात है। तुम्हारे लिए ये पर्सनली कह रहा हूं कि ये मत पूछो कि तुम कैसे लगते हो, ये मत पूछो कि तुम कैसे लगते हो। तुमसे कह रहा हूं मैं कि ये मत पूछो कि तुम कैसे लगते हो, तुम तो मेरी जान हो, सीधा दिल पे लगते हो। वाह 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 वाह, और आप भी हमारी जान है और हमारी ऑडियंस की जान है जो दिल पे लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और अपने प्यार करने वालों की नजर एक खूबसूरत सा शेर कह रहा हूं। हाँ जी। मैं क्या कहूं कि उसका साथ कैसा है, हाय 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 हाय, मैं क्या कहूँ कि उसका साथ कैसा है। मैं क्या कहूं कि उसका साथ कैसा है, वो एक शख्स मेरी पूरी कायनात जैसा है। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह 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 वाह, क्या बात है। और क्या बात है। मुझसा अब कैसे तुम्हें ठीक लगे, मुझसा कैसे अब तुम्हें ठीक लगे। मुझसा अब कैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है अब जैसे तुम्हें ठीक लगे। क्या कहने, क्या कहने भाई। ठीक है अब जैसे तुम्हें ठीक हाँ लगे। ये वही है, जैसे ठीक है अब जैसे तुम्हें ठीक लगे। वही कर लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। और क्या बात है शेख साहब। इंतजार नहीं करा रहे, इंतजार नहीं। ये तो वो भड़ास होती है जो हम अंदर की निकाल रहे होते हैं। ये तो वो हमारी बातें जो हमारे अंदर मतलब की जो हमारे ख्यालात हैं उसके मकासी कर रहे क्या हैं बात शेरों के जरिए, शायरी के जरिए, शायरी के जरिए। और उसको ही मौला करीम ने इतना प्यार दिया है आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैंने सोचा कि उसको कंटिन्यू रखा जाए। हमने ये फैसला किया कि कंटिन्यू रखा जाए ऐसे ही आपकी ख्वाहिशों के एहतराम के मुताबिक। क्या बात है। और आज की पहली कहानी, क्योंकि जो हमारे प्यार करने वाले हैं उनको इंतज़ार नहीं कराना है, और हमारे फैमिली मेम्बर जब मैं उनको कहता हूँ तो वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। हमेशा से कहता हूँ वो कहाँ से भी है, किधर से भी है, वो मेरे यहाँ रहते हैं। क्या बात है। अहमद, आज की अपनी पहली कहानी जो है ये एक बिजनेसमैन आदमी है। बिजनेसमैन आदमी जो होते हैं अपने कारोबारी सिलसिले से कभी एक शहर कभी दूसरे शहर, शहर से शहर आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे ही ये अपने काम से दूसरे शहर गया हुआ है, कराची से दूसरे शहर गया हुआ है। अब ये वहां से वापसी आ रहा है कराची के लिए। हाईवे पे गाड़ी है, ये बड़े मस्ती में आ रहा है। अच्छा तुमने देखा होगा कि जब आदमी अकेला होता है, सोफ्ते में होता है, तो फिर वो अपनी मनमानी के सिस्टम में होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये साहब जो हैं बज़ाहिर तो लैंडलॉर्ड हैं, लेकिन इनको आदत है कि वो नशा करते हैं। ठीक है जी, कुछ एक्स्ट्रा सिगरेट में कुछ मिला के कुछ पीते हैं। अब ये इन्होंने ड्राइव कर रहे हैं और अपनी वो बनी हुई सिगरेट इन्होंने जलाई हुई स्टीयरिंग पे अकेले। ये भी होता है कि इससे जरा चौकस रहता है कि मैं बिल्कुल चौकस ना होऊंगा, गाड़ी चल रही है और मैं बैठा हूँ, लंबी रनिंग होती ना, और अकेला आदमी तो कब तक गाने सुनता रहेगा गाड़ी में, तो वो अपने जरा मशगूल होने के लिए वो सिगरेट लगाएगा। अच्छा गाड़ी चला रहे हैं, सिगरेट इनके हाथ में। अब दूर से इनकी नजर पड़ती है कि सामने टूल प्लाजा है। अब टूल प्लाजा पे जब मैं जाऊंगा तो जाहिर है सिगरेट मेरे हाथ में ये मुनासिब नहीं है, तो बेहतर होगा कि सिगरेट खत्म की जाए, उसके बाद टूल को ज्वाइन किया जाए। अब टूल प्लाजा से तकरीबन 15 से 20 कदम दूर बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है और ठठरती हुई ठंड है।
ये अपनी गाड़ी में शीशे वीशे चढ़ा के बैठा हुआ, वाइपर चल रहे हैं और ये जा रहा है। अब जब इसने महसूस किया कि सिगरेट मेरी खत्म नहीं होगी टूल तक, इसने गाड़ी को अपनी साइड में लगाया है, टूल से थोड़ी सी देर पहले गाड़ी साइड में लगा के खड़ा हुआ है। हेडलाइटें जल रही हैं। अब हेडलाइटें जल रही हैं और इसने सिगरेट अपनी फारिग करने के मूड से ये बैठा हुआ है। तो इसने सिगरेट का कश लिया, इसकी नजर पड़ी हेडलाइट जो जल रही है, इसने सामने देखा कि एक कुत्ता ठिठर रहा है अहमद, ठंड से, बारिश से गीला हुआ हुआ है कुत्ता और कांप रहा है। हाईवे पे साइड में बैठा हुआ है और कांप रहा है। मतलब कोई ऐसी भी नहीं कि कोई छपरे के नीचे बैठा हुआ हो तो सेफ्टी हो, नहीं, वो कुत्ता ओपन में बैठा, बारिश हो रही है और वो कुत्ता कांप रहा है। इसने ये देखा, सिगरेट फारिग की, सिगरेट फेंकी है। अब ये सोच रहा है कि या तो मैं उतर के कुत्ते को कहीं साइड में रख दूं, और नहीं, अगर कुछ ना कर सकूं तो कम से कम कुछ ऐसा कर दूं कि इसकी ठंड खत्म हो जाए। अब इसने अपनी गाड़ी में ही कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करी कि जो उस पर डाल दी जाए, कोई कपड़ा मिल जाए, कोई चादर मिल जाए। अब चूंकि गाड़ी है, उसने देखा गाड़ी में उसको कुछ भी नजर नहीं आया अहमद। इसने क्या देखा कि जब मुझे कुछ नहीं नजर आया तो इसकी नजर अपने ही कोट पे पड़ी अहमद, जो ये पहना हुआ था। इसने अपना कोट उतारा है, कोट में से जो चीजें थी इसने निकाल के अपनी गाड़ी में रखी हैं, और बारिश हो रही है अहमद। ये अपनी गाड़ी से उतरा है, कोट को लपेट के उस कुत्ते के पास लेके गया है अहमद, और वो कोट अपना खोल के उस कुत्ते के ऊपर पूरा कोट डाल दिया है अहमद। वो कोट कुत्ते पे डाल के और ये वापस अपनी गाड़ी में आके बैठा है। इसने सलफ मारा और निकल। अब इसने टूल क्रॉस किया है, ये जा रहा है। याद रहे कि बारिश हो रही है अहमद। अब ये हाईवे पर है, ये हाईवे पे रोड पे जा रहा है। तकरीबन कोई ये समझ लो कि 1.5 घंटे की इसने रनिंग की है। घंटा 1.5 घंटा रनिंग करने के बाद अब हाईवे पे एक साइड ऐसा भी आता है कि जो बिल्कुल अंधेरा है अहमद। हमारे यहाँ हाईवे भी तो सुभान अल्लाह सिर्फ गाड़ी की लाइट से, स्ट्रीट लाइटें नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ निजाम ही अलग है। बहरहाल वो तो एक लंबी तवील दस्त के हाईवे पे जा रहा है, अंधेरा है अहमद। अब इसे नहीं मालूम कि जिस रोड पे ये जा रहा है उसी ट्रैक के ऊपर आगे एक खराब ट्रक खड़ा हुआ है जो बंद है। ना उसकी बैक लाइट है, ना उसकी हेडलाइट है, ना कोई ऐसी चीज कि वो नजर आ जाए। होता है ना, अमूमन इशारा होता है कि जी लाल लाइट, रेड लाइट जला दी है कि कुछ खराब है या कोई चीज रख दी जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो खराब गाड़ी है, जो उसमें लोग थे गाड़ी के, वो शायद मैकेनिक के लिए गए हैं या शायद किसी और मसले से गए हैं। बहरहाल वो गाड़ी अकेली खड़ी हुई है रोड के बीच में, खराब साइड में। ये अपने हिसाब से जा रहा है अहमद। अब चूंकि इसने तो सिगरेट भी लगाई हुई है, इसने वही अपने हिसाब की स्पीड रखी हुई है और ये मंडता हुआ जा रहा है। अब क्या देखता है अहमद कि बिल्कुल जब स्पीड मारी है इसने, एकदम इसकी नजर पड़ती है कि सामने कोई खराब ट्रक खड़ा हुआ है। इससे पहले कि ये संभलता है अहमद, ब्रेक मारते मारते वो उस ट्रक में घुस गया है, जो बंद ट्रक है। अब ये ट्रक में घुसा और इस हद तक जख्मी हो गया है कि ये स्टीयरिंग पे इसका सर है और ब्लीडिंग हो रही है अहमद। ये गनूदगी की आलम में है, बिल्कुल मदहोश है, यानी होश भी है और नहीं भी, गनूदगी के आलम में है। कुछ लम्हा गुजरा है अहमद, तो क्या देखता है कि इसकी गाड़ी का दरवाजा खुलता है। एक कद्दावर शख्स, काले कपड़े पहना हुआ, ये बड़े बड़े बाल उसके, इसकी गाड़ी में आता है अहमद और इसको स्टीयरिंग जहां भी ये बैठा हुआ है इसको उठा के बराबर वाली सीट पे बिठाता है और वो शख्स खुद स्टीयरिंग पर बैठता है। कौन? जो अभी आया है, काले रंग के कपड़े पहना हुआ है। ये जो बराबर में बिठाया है इसको, ये शख्स इसको देख रहा है कि ये कोई है जिसके बड़े बड़े बाल हैं, जिसके काले रंग के कपड़े हैं, जिसने मुझे सीट पे बिठाया है। ये सब इसके रमा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है कि वो देख रहा है। उसने देखा और वो आंखें बंद हैं उसकी, गनूदगी के आलम में, और वो शख्स उसको लेके गया। अब जब ये गया तो वो करीबी हॉस्पिटल्स गया कि इसकी फौरी ट्रीटमेंट करा दी जाए। ये हॉस्पिटल पहुंची है गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची है अहमद। हॉस्पिटल में इंटर होने से पहले बैरिल लगा हुआ है। अब जब वो बैरिल लगा हुआ है तो गाड़ी जैसी आके रुकी है, बैरिल के पास जो गार्ड खड़ा हुआ फौरन कि बैरिल उठाऊंगा,
लेकिन वो बैरल क्या उठाता, उसने देखा वो जो गाड़ी आई है उस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। वो गाड़ी बगैर ड्राइवर के आ रही है और गार्ड उसको मुसलसल देख रहा है कि गाड़ी ये आई और ये बैरल के पास आके रुकी, मगर ड्राइवर नहीं है। फौरन गार्ड खड़ा हुआ है और वो गाड़ी के करीब गया। उसने गाड़ी के इर्द गिर्द उसने चक्कर लगाया और देखा कि वाकई इसमें तो ड्राइवर नहीं है, लेकिन इसमें एक इंजर्ड पेशेंट पड़ा हुआ है जो जख्मी है। उसने बैरल उठाई अहमद, ये सोच के कि मैं बैरल उठाता हूं और मैं ही गाड़ी अंदर लेके चला जाता हूं। ये सोच के उसने फौरन आया, वो बैरल जैसे उठाई है अहमद, उसने बैरल उठाई, इधर से गाड़ी खुद चलना शुरू हो गई। अब जो ये गार्ड खड़ा हुआ देख रहा है कि गाड़ी ने खुद मूव की है, वो गाड़ी को जाता हुआ देख रहा है। गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर गई अहमद, और हॉस्पिटल के अंदर जाकर जब रुकी है गाड़ी तो फटाफट वहां का जो अमला है वो फटाफट गाड़ी के पास आया है। उसने वो जख्मी को निकाला है, अंदर हॉस्पिटल में ले गए, ट्रीटमेंट किया। अब ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ 2-2.5 घंटे गुजरे अहमद हॉस्पिटल में उसके साथ। 2-2.5 घंटे के बाद उसको होश आया। अब जब इसे होश आया इस शख्स को, तो डॉक्टर उससे पूछ रहे हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कि हाँ, मैं पहले से बेहतर हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे यह बताइए वो शख्स कहां है जो मुझे यहां तक लाया। जानते हो डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर बोल रहा है कि यही तो हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि वो शख्स कहां है जो तुम्हें यहां लाया। ये कह रहा है मैं समझा नहीं। डॉक्टर कह रहा है समझ में तो हमारी नहीं आई। वजह यह है कि जब आप यहां आए हैं, जिस गाड़ी में आप आए हैं उस गाड़ी में ड्राइवर नहीं था। ये कह रहा है कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? कह रहे हैं हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस गाड़ी में आप यहां तक आए हैं उस गाड़ी में कोई भी शख्स नहीं था, आप अकेले थे। ये कह रहा है मैं मान नहीं सकता डॉक्टर साहब। उसकी वजह यह है कि एक शख्स जो काले रंग के कपड़े पहना हुआ था, बड़े बड़े उसके बाल थे, वो शख्स मेरे साथ, उसने मुझे सीट पे बराबर में बिठाया है, खुद ड्राइविंग सीट पे बैठा है और मुझे यहां तक लेके आया होगा, और आप कह रहे हैं कि कोई नहीं था। डॉक्टर कह रहा है आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? ठहरो, बोला गार्ड को बुलाओ। वो जो बैरल के पास गार्ड खड़ा हुआ था, उस गार्ड को लेकर आया अहमद। वो गार्ड आया, बोले हाँ भाई, इन्हें जरा बताओ कि जब ये जख्मी हालत में अपनी सीट पर पड़े हुए थे तो इन्हें यहां लाया कौन? तो जानते हो गार्ड क्या कह रहा है? गार्ड कह रहा है मैं तो खुद ये देख के परेशान था कि जब गाड़ी आके रुकी है तो गाड़ी की सीट पे, ड्राइवर सीट पे कोई ड्राइवर नहीं था। अब ये इसको देख रहा है, क्या कह रहे हो तुम? कह रहा हाँ, आप जब आए हैं तो अकेले थे। मैंने बैरल उठा के ये सोचा कि मैं बैरल उठाता हूं और फिर आपको अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने बैरल उठाया और गाड़ी खुद ब खुद अंदर आ गई। अब ये सोच में पड़ गया अहमद कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। हॉस्पिटल से फारिग हुआ, घर चला गया। वक्त गुजरता गया अहमद, 4 महीने गुजर गए, लेकिन इसके दिमाग से वो बात नहीं जा रही। आखिर ऐसा क्या हुआ, वो कौन था, ये तजस्सुस में ही है। 4 महीने गुजरे इस पीरियड को। 4 महीने के बाद अब इसका दोबारा जाना हो रहा है। कहां? जहां से ये आ रहा था, अब इस दफा जा रहा है। अब ये जा रहा है तो गाड़ी में बैठा है अहमद, हस्ब दस्तूर ये अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है, हाईवे के लिए निकला है, जैसे इसको आउटडोर जाना है। अब हाईवे पे इसने रनिंग मारी है, ये टोल प्लाजा पे पहुंचा है अहमद। अब वो सीन जो इसके साथ हुआ वो इसको रिवर्स हुआ, फ्लैशबैक में गया। ये इसने वहां जाके गाड़ी रोकी है, यानी वो आने वाला रोड था, ये जाने वाला रोड है। अब ये जाने वाले रोड पे इसने साइड में गाड़ी खड़ी करी, कहां? जहां इसको वो कुत्ता नजर आया था। आप समझ रहे हैं? उसने उस प्लेसिंग में गाड़ी खड़ी करी है कि जिस प्लेसिंग में उसको उस दौरान जब बारिश हो रही थी, ठंड हो रही थी, ये आ रहा था और वो कुत्ता उसको नजर आया जिस पर इसने अपना कोट डाला था। अहमद ये वो साइड पे देख रहा है कि यही तो वो कुत्ता बैठा हुआ था यार। अब नजर नहीं आ रहा, न जाने कुत्ता जिंदा भी है या नहीं, ये सोच रहा है। तो अचानक इसका ये दरवाजा बजता है गाड़ी का, नॉक की किसी ने। अब जो इसने इधर पलट के देखा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि एक शख्स
वो कोट पहना हुआ है जो इसने कुत्ते को डाला था। और इसने वो कोट पहचान लिया। अभी कोट उसकी शक्ल नजर नहीं आई जो भी खड़ा हुआ है, इसने सिर्फ उसका कोट जज किया है कि कोट है, ये तो मेरा कोट है। अब इसने अपना शीशा खोला है, वो शख्स जो नीचे हुआ है और इससे कह रहा है कि जी, इसने जो देखा, तो जानते हो ये शख्स कौन है? ये शख्स वो है अहमद जो इसको हॉस्पिटल लेके गया था। बोले आप वही हैं जो मुझे हॉस्पिटल लेके गया? बोले हाँ मैं वही हूं। अरे बोला आपका बहुत शुक्र है कि उस दिन आपने मेरी जान बचाई। दरवाजा खोला, बोले प्लीज आप बैठे मेरे साथ। बोले कहां? अरे बैठे तो सही, मैं आपका बड़ा, आप मेरे तो करम फरमा है। बैठ गए, बराबर में बिठाया, इसने उसको अपने साथ बिठा लिया और ड्राइव करो। अब ये गाड़ी चल रही है, दोनों बैठे हुए। ये शख्स इससे मुखातिब हो रहा है, कह रहा है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोला हाँ पूछो। बोले ये बताओ कि मैं जब हॉस्पिटल में होश में आया तो वहां लोगों ने मुझसे अजीब तरह की बातें की। बोला मैं समझा नहीं। बोला मैं आपको बताता हूं कि जब मुझे होश आया तो मैंने उनसे पूछा कि वो शख्स कहां है, यानी आपके बारे में पूछा कि वो शख्स कहां है जो मुझे यहां लाया। तो जानते हो हॉस्पिटल का अमला क्या कहने लगा? उसने बोला क्या कहने लगा? बोला हॉस्पिटल के पूरे अमले ने एक बात कही है कि जब आप यहां आए हैं तो कोई शख्स नहीं था। मुझे परेशानी हुई, मैंने ये ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे हाँ, जब आप यहां आए हैं तो आपकी गाड़ी कोई चला नहीं रहा था, उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। जाहिर है मुझे इस बात के लिए हैरानगी हुई और मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई भी नहीं है और गाड़ी चल रही हो और मैं हॉस्पिटल आ गया हूं? तो बराबर वाला शख्स कह रहा है वो लोग सही कह रहे थे। ये कह रहा है मैं समझा नहीं। कहता है हाँ वो सही कह रहे थे, क्योंकि मैं बैठा जरूर था स्टीयरिंग पे, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आया। मैं किसी को भी नजर नहीं आऊंगा सिवाय तुम्हारे, जैसा अभी भी मैं तुम्हें नजर आ रहा हूं, मुझे कोई और देख नहीं सकता। ये कह रहा है क्या मतलब है आपका, आप कौन हैं? कह रहा है दरअसल मैं इंसान नहीं, मैं जिन हूं। अब जो उसने बताया कि मैं जिन हूं तो अहमद ये स्टीयरिंग पे कांपना शुरू हो गया है। बराबर वाले शख्स ने इसके कंधे पे हाथ रखा और कहता तुम परेशान ना हो, तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना होता तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल क्यों लेके जाता? और सुनो, मैं अपने दोस्तों की, और जो लोग मेहरबान होते हैं, जो लोग एहसास करते हैं, जो लोग खुदा तरस होते हैं, मैं उनको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? और तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमने तो मेरी जान बचाई है। वो कहता है मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? तुम तो कह रहे हो कि तुम जिन हो, मैं तुम्हारी जान कैसे बचा सकता हूं? कहता है याद करो कि यही हाईवे था, इसी हाईवे पर बरसात हो रही थी, ठंड हो रही थी, एक अदद कुत्ता बैठा हुआ था जिस कुत्ते पर तुमने अपना ये कोट डाला था। वो कहता है हां ये कोट तो मैंने कुत्ते पर डाला था, मगर ये तुम्हारे पास कैसे आया? कहता है जिसे तुम कुत्ता कह रहे हो वो कुत्ता नहीं था, वो मैं ही था। अब जो इसने बताया कि वो मैं ही था तो अहमद इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहता अब मुझसे क्या चाहते हो? कहता कुछ नहीं, जब तुमने मुझे बिठा ही लिया है तो तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरे साथ अच्छा किया, मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे होने देता? लिहाजा तुम अपनी मंजिल की जानिब जाओ और मुझे इजाजत दो। तो कहता है मैं आपको कहां उतारूं? कहता है नहीं, आपको उतारने की जरूरत नहीं है, मुझे जहां उतरना होगा मैं खुद उतर जाऊंगा। फी अमानुल्लाह। उसने इतना कहा है अहमद, और बराबर वाली सीट से वो शख्स गायब हो गया। हुए मतलब जिसपे उसने अपना कोट डाला था, बिल्कुल वो कुत्ता नहीं, वो जिन था। और उसी जिन ने, और जब उसको मुसीबत पड़ी तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, और हॉस्पिटल वालों को वो नजर नहीं आया सिवाय इसके। और अब कुछ टाइम बाद जब ये उसी हाईवे से गुजर रहा है तो इसी जिन ने उसको देखकर उसके पास आ गया, बिल्कुल, और उसको सारी हकीकत बताई जिसकी वजह से वो परेशान था। बिल्कुल, उसकी वो परेशानी दूर हुई। और जानते हो अहमद, हाँ, देखो कितनी मजे की बात है, जब वो बराबर में बैठा हुआ शख्स गायब हुआ है तो कोट वहीं रह गया है और वो शख्स गायब है। इसका कोट वहीं है,
इसने देखा कि कोट प्रॉपर वहीं रखा है मगर वो शख्स गायब है। तो नेकियां कभी भी रायगा नहीं जाती। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि उसका क्या जा रहा था, वो कुत्ते को देखता और निकल जाता, लेकिन उसने बस दिल में थोड़ा सा एहसास किया, उसको डाला और फिर उस कुत्ते ने यानी उस जिन ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। अगर वो उस कुत्ते पर कोट ना डालता तो वो जो एक्सीडेंट जो इसने जाके गाड़ी मार दी तो ना जाने वो बचता भी या नहीं। वो बचा उसी बात से कि उसने पीछे जो नेकी की है वो आगे जाके उसके काम आई है। नेकियां जाया नहीं जाती। क्या बात है, किसी ने क्या सही कहा है अहमद कि जब आप रास्ते से जा रहे हो तो कोई भी ऐसी चीज जो रास्ते में आपको डिस्टर्ब कर रही है और आप उसको क्रॉस करके निकल गए, तो क्रॉस करके निकलना नहीं है, पीछे वालों के लिए आसानियां पैदा करनी है, वो हटा के साइड में रखना है ताकि जो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं उनके लिए आसानियां हों। क्या बात है शेख साहब, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी थी शौक साहब, थैंक यू। अब दूसरी स्टोरी अहमद, ये दूसरी स्टोरी जो है ये एक बिल्डर्स की है। बिल्डर्स नहीं जो जमीनों का सौदा वौदा करते हैं। हाँ। और ये लोग जो होते हैं इन्हें नोट जमा करने की बड़ी ख्वाहिश होती है, कितना ही जमा कर लें, लेकिन ये सोचते हैं अभी हुआ नहीं, कम है। प्लाजे बना बना के नोट की भरमार कर दी। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। क्यों नहीं समझते लोग कि जब हम खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही तो जाना है। अरे इतना समेटने के बाद, इतना जमा करने के बाद क्या लेके जाओगे साथ? अच्छा, इनमें कुछ बिल्डर्स जो होते हैं वो तो अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल अल्लाह पाक बरकत दे उनके काम में, ऐसे ही। लेकिन कुछ होते हैं कि आवाम का खून चूसना, ये हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये एक ऐसे ही शख्स की कहानी है अहमद, जिसको पैसा जमा करने की बड़ी हवस है। क्या होता है जो ऐसे लोग होते हैं, बिल्डर्स टाइप के जो लोग होते हैं, तो इनके इर्द गिर्द इनके पंटर बहुत सारे होते हैं, यानी जो नीचे के लोग काम करने वाले। ऐसे ही ये बिल्डर का एक बड़ा खास पंटर है, वो आया है। बॉस? बोले हाँ। बोले बॉस, एक जमीन का सौदा हो रहा है और मैं कहता हूं कि वो जमीन आप परचेस कर लें। ये कहता है कि उससे फायदा क्या होगा? कहता है फायदा ही फायदा है बॉस। आज हम वो जमीन ले लेंगे, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद हम उसको डबल कीमत में बेचेंगे, लेकिन एक मसला है। इसके बॉस ने पूछा क्या मसला है? कह रहा है वो जो जमीन है, वो जमीन जितनी भी बड़ी है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि उसका पूरी जमीन का सौदा किया जाए, लेकिन जहां पर वो जमीन है उसके बीच में छोटा सा एक सिस्टम बना हुआ है जिसके बीच में कब्रिस्तान है। वो कहता है तुम कौन सी जगह की बात कर रहे हो? अपने पंटर से पूछता है। तो पंटर ने उसको बताया कि बॉस फलानी जगह। कहता अरे वो कब्रिस्तान, वहां तो मेरे माँ बाप दफन है, तू कौन सी जमीन की बात कर रहा है? कह रहा बॉस मैं वही जमीन की बात कर रहा हूं जहां आपके माँ और बाप दफन है, लेकिन अगर हम उस जमीन का सौदा कर लें और बीच में जो कब्रिस्तान है उसको हम करा दें बराबर, उसको डिमोलिश करा देंगे, तो पूरी शलंग जमीन हो जाएगी, हम जो चाहेंगे वहां बना सकते हैं। ये सोच रहा है तेरी बात में दम तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि बीच में जो कब्रिस्तान है उसका क्या किया जाए। तो पंटर कह रहा बॉस करना क्या है? मैंने कहा ना उसको डिमोलिश करा देंगे। तो इसका बॉस कह रहा है सही बोल रहा है तू, मरने वाले तो मर गए। अरे अगर मेरे माँ बाप भी वहां दफन है तो दफन ही है ना, नीचे ही है, मैं उनको बाहर थोड़े निकाल रहा हूं, डिमोलिश करा दो। इसके दिमाग में आई थी। कहता ठीक है मेरी बात करा, पूरी जमीन की बात करते हैं। अहमद, मुखालिफ जो पार्टी थी दोनों की डील हुई, जमीन की बात हो गई। अब वो जो सामने वाली पार्टी वो उससे कह रही कि देखो ये जितनी भी जमीन है, इस जमीन के बीच में ये कब्रिस्तान है, उसके बाद फिर आपकी जमीन है, जहां तक क्या आपका सिस्टम हुआ है, जहां तक की हमारी कमिटमेंट हुई है। बोलता ठीक हो गया, आप कब्रिस्तान का क्या करेंगे? वो कहता छोड़ दो, जब मेरी हो गई जगह, मेरी हो गई चीज, तो मैं कुछ भी करूं। वो कहता हाँ ठीक है। पेमेंट हो गई, जगह इसकी हो गई। अहमद, अब जगह इसने ले ली है। क्या होता है, पेमेंट करने के बाद ये अपने घर पे लेटा हुआ है। अहमद, रात का टाइम है और ये अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो क्या देखता है कि जो इसके बाप का कमरा था उसके कमरे की लाइट डीमर मार रही है, जल रही है, बंद हो रही है। जो मरहूम है उसका बाप, मतलब उनका जो कमरा था उसमें लाइट जल रही है, डिम पर मार रही है। ये सोच रहा है कि मैं तो यहां हूं, मेरे अलावा घर में कोई है नहीं, अब्बा का इंतकाल हो चुका है, बाप को मरे हुए तो जमाना हो गया, ये कमरे की लाइट क्यों डिस्टर्ब हो रही है? अहमद,
ये उठा, ये सोच के कि शायद इलेक्ट्रिक फॉल्ट होगा, मैं जाके बल्ब बंद कर दूं। ये उठ के कमरे में गया, अहमद कमरे की तरफ गया। इसने कमरे का लॉक खोला है और जैसे ही लॉक खोला है कमरे का, तो क्या देखता है कि सामने इसका बाप बैठा है, उसके बराबर में उसकी मां बैठी हुई है। वो दोनों बैठे हुए हैं। ये देख के एकदम शॉक हो गया कि अरे आप? वो कहते हैं हाँ। कहते रुक जा। बाप ने उससे कहा कि ठहर। ये डर के भागने लगा है। हाँ। इसके बाप ने इसको रोका कि ठहर जा। कि रुका। कहता क्या करने जा रहा है? बाप कह रहा है अपने बेटे से कि तू क्या करने जा रहा है? अरे कौन सी जमीन का तूने सौदा किया? उस जमीन का जहां मैं दफन हूं, जहां तेरी मां दफन है, उस जमीन का सौदा किया। यानी उस जगह का सौदा कर दिया जो हमारी आराम गाह है, जो हमारा आखिरी घर है। तूने हमें वहां से भी बेदखल करना चाहा। ये कहता नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं ये चाह रहा था कि जब उसको डिमोलिश कराऊंगा। कहता बस कुछ नहीं, वो घर हमारा है। इतना बोला है अहमद और ये दोनों जने अपनी जगह से गायब हो गए। इसको शौक लगा, ये वापस अपनी जगह पे गया है और बिस्तर पे जाके लेट गया अहमद। दिन निकला। अब जब दिन निकला है तो ये साइड पे गया, यानी जमीन पे जहां इसने जगह ली है। हाँ। बिल्डोजर चल रहे हैं, काम जारी हो रहा है। अब वो कब्रिस्तान की हदूद जो है वो काम करना शुरू हो गए कि वो कब्रों को सबको बराबर कर देंगे। डिमोलिश करने के बाद पूरी प्लेन कर देंगे। अच्छा, इसने मानी नहीं बात उनकी बात नहीं मानी। रात में बोला क्या करना है, गए तो गए, आई गई कर दी। लेकिन ये गया साइड पे जाने के बाद जब ये खड़ा हुआ है तो जैसी कब्रिस्तान की हदूद शुरू होने लगी, ये बिल्डोजर चलाने के लिए ये खड़ा हुआ है और देख रहा है। न जाने इसके दिमाग में क्या बात आई है। इसने बोला ठहरो। सब रुक गए। बोले हाँ बॉस। बोला रुको, एक काम करो, ये जो कब्रिस्तान की जगह है इसको रहने दो। सब कहने लगे बॉस क्या कर रहे हो? अगर हम कब्रिस्तान की जगह छोड़ देंगे तो हम लिंक नहीं मिला सकते, क्योंकि इसके बराबर की भी जगह हमारी है। अब जब बराबर की जगह हमारी होगी, हम जब तक इसको डिमोलिश नहीं करेंगे तो उस जमीन से अपने लिंक नहीं मिल पाएगी। ये लालच में आ गया। ये लालच में आ गया। कहता तो फिर एक काम करो, हाँ। घुमा दो। ओए। बिल्डोजर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गए और कब्रिस्तान को बराबर कर दिया, उसको लेवल कर दिया, डिमोलिश कर दिया, पूरी कोरी जमीन कर दी। और ये खड़ा हुआ देख रहा है एक फकराना अंदाज में, एक गरूर वाले अंदाज में कि देखा, सारे पंटर जमा हुए हैं कि देखा क्या हुआ, कुछ भी नहीं, सब सेट है, सब अच्छा हो गया। अब दूर तक जमीन मेरी है, हद नजर जहां तक मेरी नजर जा रही है, कोई कब्र नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ मेरा है। खुश है। घर गया, लेटा। अब जब लेटा है अहमद, तो जो लोग इस किस्म के मामलात कर देते हैं, सुकून कहां होता है। सही बात है। लेटा तो है लेकिन बेचैनी है। अचानक कोई रात को 2:30 बजे का पहर है अहमद, इसका दरवाजा नॉक होता है, कमरे का। कमरे का दरवाजा नॉक हो रहा है। इसने बोला कमरे का दरवाजा नॉक, कमरे तक कौन आ गया? ये उठा है और इसने जैसे दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि इसका बाप और इसकी मां दोनों खड़े हुए हैं। दोबारा वो दोनों ही खड़े हुए हैं और ये देख के एकदम पीछे हो गया। ये जैसे पीछे हुआ, इसके बाप ने इससे कहा, कर ली ना तूने अपनी मनमानी, तूने वो ही किया जो तुझे करना था। मेरे समझाने के बावजूद तू नहीं माना और तूने अपनी मनमानी की, पैसे की लालच में। तूने कितने लोगों को बेघर कर दिया। वो कहता है कौन से लोगों की बात कर रहे हैं अब्बा? वो सारे मुर्दे थे, वो तो मरे हुए लोग हैं, वो कैसे घर वाले हुए? कहता अच्छा, क्या कब्र उनका घर नहीं थी? कब्र हमारा घर नहीं थी जो तूने उनको बेघर किया? तो कहता है बेघर कर रहे हैं आप, कौन लोग हैं वो जो बेघर हुए हैं? इसका बाप कह रहा अच्छा, तो फिर आ कमरे से बाहर और आके देख कि कौन लोग बेघर हुए हैं। अहमद ये अपने कमरे से जैसे ही बाहर निकला है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देखता है कि जहां जहां उसकी नजर जा रही है, हद नजर उसके घर में मुर्दे ही मुर्दे हैं। अहमद कफन पहने हुए मुर्दे ही मुर्दे। इसने उन सबको देखा। एक अचानक
एक चीख मार के और अपने कमरे में आया है कि ये क्या, मुर्दे ही मुर्दे हैं। उसका बाप कहता है कि अब आया तुझे यकीन कि ये देख सब बेघर हैं। अब ये अपने बाप को बोल रहा है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये कहता है जानबूझ के नहीं किया, हमने तो तुझे समझाया था, जो तेरी समझ में नहीं आया। अब ये क्या देख रहा है अहमद, रात हुई है, इसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो घूमना शुरू हो गया है। अब दिन गुजर रहे हैं अहमद, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, ये अपने पूरे घर में देख रहा है कि मुर्दे चहलकदमी कर रहे हैं। ये जहां जहां देख रहा है इसको मुर्दे नजर आ रहे हैं अपने ही घर में। अब ये परेशान हो गया। डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने इसको देखा, चेकअप किया। डॉक्टर्स बता रहे हैं इसको तो कोई बीमारी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। वो कह रहा है डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि सही हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो, मुझे मेरे पूरे घर में मुर्दे नजर आ रहे हैं। आलिम को बुलवाते हैं। आलिम ने उसको देखा और आलिम ने देख के उससे कहा कि जो गलती तूने कर ली, जो गलती तुझसे हो गई, इसका कोई अजाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो तो तू कर चुका जो तुझे करना था, मैं अब तेरा क्या करूं। आलिम गया, क्यों कि इसने गलती की है। अहमद जानते हो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि ये शख्स अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा, पागल हो गया दौलत की हवस में, सब कुछ भूल गया और पैसे के चक्कर में अपना दिमाग खो बैठा। और आखिरी हद यह हुई कि पागल खाने में जमा हो गया। और आज भी वो शख्स पागल खाने में है और अपने आप को नोच रहा है कि मुझसे क्या हो गया। सुधार थोड़ी हो सकता है। जो गलतियां हम कर देते हैं ये सोच के कि बाद में देखी जाएगी, नहीं, बाद में नहीं देखी जाएगी। जो तुम गलती करने जा रहे हो, अरे ये देखो ना कि गलत है तो मान लो कि हाँ गलत है। और इसने तो वो गलती जान के की है, इसके माँ बाप ने भी इसको समझाया 2 दफा, वांग किया, जबकि वो उस दुनिया में थे ही नहीं, लेकिन इसको समझाने के लिए वो आए, इसको तंबी करने के लिए आए, इसको समझाने के लिए आए कि ऐसा ना कर। लेकिन चूं कि लालच, ये लालच किसी की भी नहीं हुई अहमद। ओए क्या बात है। और वो पैसा किसी का भी नहीं हुआ, एक्स्ट्रा जमीन के चक्कर में था और अपने घर से भी हाथ अपने घर से, अपनी सेहत से हाथ धो बैठा, सब कुछ चला गया। दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो वो है सेहत की दौलत, और वही उसने खो दी, वही उसने खो दिया अहमद। और ईमान भी खो दिया, सब खो दिया। हाय 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 हाय। शेख साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू। और आज की स्टोरी सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यकीन करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और सबक आमूज थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें सबक भी मिलता है कि हमारी मदद करनी चाहिए पहली स्टोरी से, और दूसरी स्टोरी से कि लालच बुरी बला। बिल्कुल बड़ा है। और हमारी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए से मुराद कि हमारी बात से, हमारे लफ्जों से अगर किसी की समझ में कोई बात आ जाती है तो मैं ये समझता हूं कि हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। क्या बात है। और हमेशा से कहता आया हूं और आज भी जाते जाते ये कहता जाऊंगा कि वो तमाम बच्चे अपने वालिदैन का ख्याल रखें कि जिनके वालिदैन बूढ़े हैं, जिनकी औलादें नजरें नीचे करके चलती हैं, उनके वालिदैन सर उठा के चलते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपने माँ बाप का। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।